नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा थ्योरी का सेशन है, ठीक है। वाईटी पर यूट्यूब पे हम जो भी थ्योरी की क्लास लेंगे और इस शेड्यूल के हिसाब से लिया करेंगे, ठीक है। अभी तक आपकी प्रैक्टिस की क्लासेस चला करती थी 3 दिन, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को, ठीक है, टीटीएस, ठीक। और अब हफ्ते के 7 दिन आपको YouTube पे क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो 3 दिन जो हमारी प्रैक्टिस चला करती थी वो एज यूजुअल चलेंगी। साथ ही साथ 3 दिन मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को, ये 3 दिन YouTube पे आपको थ्योरी की क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। जिसमें कि जो भी काफ़ी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी भी करते हैं, ठीक है, उनको भी मदद इस सेशन के माध्यम से मिल जाएगी कि वो ये वीडियोस देखें, ये क्लासेस देखें, अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा एक सही दिशा में और एक कंटिन्यूअस स्टडी के साथ अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे लेवल पे लेके जाएं, ठीक है। जो भी हमारे ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, फ्री ऑनलाइन टेस्ट चलते हैं, उसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, कृष्णा दुबे एजुकेशन। ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी गई है। आप वहां से ऐप डाउनलोड कर सकते हो या गूगल प्ले स्टोर से सिंपली कृष्णा दुबे एजुकेशन सर्च करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद यहाँ सबसे ऊपर 3 लाइन्स दिख रही हैं, ठीक है। ये 3 लाइन्स को आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहां से आप फ्री टेस्ट दे सकते हो। शाम को 7 बजे से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में 7 बजे के बीच में ये टेस्ट आप कभी भी दे दोगे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लोगे, जिससे कि कोई भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ हो, कोई भी नोट्स हो, वो सारा कुछ आपको प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट जो भी हमारे चलते हैं उनके ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। आपके मॉड्यूल वाइज इन टॉपिक्स को बांटा गया है। 10 मॉड्यूल में आप जो भी टॉपिक चल रहा है, जो भी मॉड्यूल चल रहा है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए और अपने ऑनलाइन टेस्ट को दीजिए, ठीक है। हमारे यहाँ जो कोई भी पेड कोर्स होते हैं उनका ये 7 तरीके वाला लर्निंग सिस्टम है। सबसे पहला, रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्लास नोट्स मिलते हैं, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस पीडीएफ विद सोल्यूशन, 24/7 डाउट सॉल्विंग और पर्सनल गाइडेंस, ठीक है। तो आप पेड कोर्स में ज्वाइन होके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। हमारे यहाँ इस समय 6 पेड कोर्स अवेलेबल हैं। एलटी ग्रेड, ठीक है, और यूपी पीजीटी मास्टर कोर्स, जिसमें कि सारे स्टेट सेंट्रल, मतलब अगर ये मास्टर कोर्स ले लिया तो आपको और कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सारे स्टेट के और सेंट्रल के सारे एग्जामिनेशन को कवर किया गया है विद वैलिडिटी 1 ईयर, ठीक है। बाकी सारे कोर्सेज की वैलिडिटी 6 मंथ है। एल टी प्लस टी जी टी 6 मंथ, ठीक है, और डी टी प्लस बी टी जी टी ये, और आर पी एस सी फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड। साथ ही साथ आप हमारा कोई भी कोर्स कभी भी परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर आप ये कूपन कोड जरूर लगाया करें, कृष्णा 500, जिससे कि आपको 500 रुपये की तुरंत इंस्टेंट आपको 500 रुपये की छूट मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी कोर्स पर। तो आप कृष्णा 500, KRISHN 500, ये कूपन कोड जरूर अप्लाई करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने सेशन को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन वेक्टर स्पेस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। लेट v इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फाइंड इफ v is a vector space,
मतलब ये बता दिया कि अगर ये वेक्टर स्पेस है, या सॉरी, आपको पता लगाना है कि ये वेक्टर स्पेस है भी ओवर द फील्ड आर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, देखो पहली बात, आर स्क्वायर है ऑर्डर्ड पेयर का, ऑर्डर्ड पेयर दो दो एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, उस वेक्टर स्पेस जिसको प्रूव करना है उसमें एक सेट है, ठीक। और हमको दिखाना है कि ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा फील्ड आर, आर मतलब रियल नंबर पर, ठीक। और कई क्वेश्चन इसमें देंगे, तो पहला क्वेश्चन है इस पे कि डिफाइन इस तरीके से किया, अलग अलग डेफिनेशन दूंगा और पूछूंगा कि भाई बताओ ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या। x1 कॉमा y1 प्लस x2 कॉमा y2, x1 y1 ऑब्वियस सी बात है r2 आर स्क्वायर के एलिमेंट है, ठीक है। इसको डिफाइन इसने किया x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2, ठीक। सेकंड डेफिनेशन इसने क्या दी इसी में, पहला क्वेश्चन इसको कर, पहला डाल, पहला अपने को ये देना है, ठीक है। और प्रॉपर्टी दो दी हुई है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी में है कि अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स कॉमा वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक। अब मुझे इसको बताना है कि क्या इस डेफिनेशन के साथ ये आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा ओवर द फील्ड आर। तो सारी चीजें नहीं करके हम चीजों को जल्दी जल्दी समझ लेंगे, और जो काम की बात है या जहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है हम उसी को लिखेंगे। तो पहला ये अबेलियन होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये अबेलियन बनेगा, सही है, अबेलियन ग्रुप बन गया, ठीक है। अच्छा, अब जब हम अबेलियन कर लेते हैं इसके बाद हम वहां पे सेकेंड V2 क्या होता है कि अल्फा एक्स बिलोंग करना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है उसने यहाँ डिफाइन किया हुआ है एक्स वाई, ठीक है। तो इस हिसाब से ये वापस से वहां पे मिल जाएगा। तो ये V2 का पहला प्रॉपर्टी भी होल्ड, V2 की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएशन, अल्फा बीटा एक्स ले लो और अल्फा बीटा एक्स, तो अल्फा बीटा एक्स एक साथ कर लो, फिर इसके बाद ये रिजल्ट दे देगा अल्फा बीटा एक साथ करके एक्स, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। थर्ड अपनी प्रॉपर्टी होती है वन बिलोंग करना चाहिए, तो वन रियल नंबर में ऑटोमेटिकली बिलोंग करेगा, और एक एलिमेंट एक्स से उठाओगे तो वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया, ये भी हो गया। V3 की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है ओवर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर्स का एडिशन, तो मतलब हमने यहाँ पर मान लिया कि वेक्टर्स हमारे हो गए एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई तो यहाँ दिया हुआ है इसमें, x1 y1 x2 y2 ये हमारे वेक्टर हो गए, ऐसे समझो। V3 का फर्स्ट कर रहे हैं, ठीक है हम लोग। तो V3 का फर्स्ट क्या कहता है कि एक एलिमेंट तुम उठाओ इसका फील्ड का, तो हमने एक एलिमेंट उठा लिया फील्ड का, सपोज करो अल्फा, और दो एलिमेंट उठा लिया एक्स और वाई, सॉरी ए बी, चलो ए या V1 V2 कर लो, ये उठा लिया कहाँ से, हम अपने वेक्टर स्पेस से उठा रहे हैं, ठीक है, बी से। तो ये थ्योरम ये कहता है कि अल्फा V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, अल्फा V1 प्लस अल्फा V2। तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है क्या, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। अल्फा V1 प्लस V2, V1 को किस तरीके से मान लेंगे, x1 y1 और V2 हो जाएगा x2 y2, तो यहाँ आ जाएगा x1 प्लस
x2 कॉमा y1 प्लस y। सही है। और जब आप अल्फा से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ हो जाएगा अल्फा x1 प्लस अल्फा x2 कॉमा अल्फा y1 प्लस अल्फा y2। ठीक। अब इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, तो अल्फा x1 कॉमा अल्फा y1 प्लस अल्फा x2 कॉमा अल्फा y2। तो अल्फा कॉमन ले लो, x1 y1 को अपन लोगों ने v माना, प्लस x2 y2 मतलब v2। तो ये देखो हम लोगों ने सेकंड भी फर्स्ट भी कर लिया कि अल्फा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। अब जरा सेकंड देखो, और यही मुझे बताना था। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सेकंड क्या कहता है कि अब हम दो एलिमेंट उठाएंगे फील्ड के। तो हमने अल्फा बीटा उठा लिया, कहाँ से? फील्ड से, रियल नंबर से। ठीक है, और एक एलिमेंट हमने उठा लिया, सपोज करो v। ठीक है, v बोले तो एक्स वाई। ठीक, और ये बिलोंग कर रहा है किसमें? v में, कैपिटल v में। तो हमको ये दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा v इज इक्वल टू अल्फा b प्लस बीटा v। ठीक है, तो चलो अल्फा प्लस बीटा b की जगह पे क्या लिख दें? x1 y1। और अगर आपको बाई डेफिनेशन पता हो, बाई डेफिनेशन अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस वाई। अल्फा एक्स प्लस वाई मतलब अल्फा का यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कुल मिला के ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, यहाँ एक्स वन ना लिखो, एक्स वाई लिखो, वाई। और जबकि आना क्या चाहिए? आना क्या चाहिए? आना क्या चाहिए भाई? अल्फा प्लस बीटा वी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? अल्फा वी प्लस बीटा वी। और जबकि यहाँ क्या आ रहा है, आप कुछ भी प्रयास करो, ये इस फॉर्म में नहीं बनेगा। तो ये वाली V3 का सेकंड होल्ड नहीं कर रही है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। बात समझ आई सबको? चलिए एक सेकंड लेते हैं, सेम आर स्क्वायर पर ही लेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब कैसे डिफाइन किया इसने? जो x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू, इसने डिफाइन किया x1 y1। और जो अल्फा एक्स वाई है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसको डिफाइन किया अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई। अब सब मैं प्रूफ नहीं करूंगा, हिंट मैं दे दे रहा हूं। देखो बाकी सब होंगे। अब आप जब पहुंचोगे आ, इसकी बाकी सब क्या, जब आप अबेलियन ग्रुप इसका दिखाने के चक्कर में पड़ोगे, अबेलियन ग्रुप, ठीक है, तभी प्रॉब्लम में आ जाओगे। क्यों? अबेलियन ग्रुप में जब आइडेंटिटी का पता लगाते हैं तो आइडेंटिटी क्या होगी, तो यहां ध्यान से देखो। ये आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट में अगर वो आइडेंटिटी ऐड कर रहे हो, एडिटिव आइडेंटिटी, तो वापस से हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो देखो x1 y1 में हमने x2 y2 को ऐड किया तो हमको क्या मिल रहा है? x1 y1। ठीक है, तो मतलब x1 y1 प्लस, इसका मतलब ये जीरो रहा होगा, तभी तो x, बाई डेफिनेशन यही कह रहा है ना। समझ आ रही बात? ऐसे ही जब हम x2 y2 लिखेंगे और प्लस यहाँ x3 y3 लिखेंगे, तो हम देख रहे हैं बाई डेफिनेशन आगे वाला जो है वही यहाँ लिखा जा रहा है। तो x2 y2 प्लस x3 y3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? x2 y2। तो इसका मतलब ये हो गया कि x2 y2 यहाँ पर मिल रहा है वापस से, तो इसका मतलब इस यहाँ के लिए ये इसका जीरो ये हो गया, मतलब इसके एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसे ही x3 y3 प्लस x4 y4 के लिए x4 y4 इसकी एडिटिव आइडेंटिटी।
मतलब हर बारी एडिटिव आइडेंटिटी आपकी क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। और हमने बताया था कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक होनी चाहिए। यहाँ के लिए इन इस एलिमेंट के लिए एडिटिव आइडेंटिटी ये है, इसके लिए ये है। इसका मतलब जो एडिटिव आइडेंटिटी मतलब जीरो है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। या एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ वी इज नॉट यूनिक। तो अपने को आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, ये अबेलियन ही नहीं होगा इस डेफिनेशन के साथ, ये अबेलियन ही नहीं बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चल तीसरा प्रश्न लिखते हैं। तीसरा प्रश्न डेफिनेशन उसने क्या दिया कि x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा y1 प्लस y2 और अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स अल्फा स्क्वायर वाई। ठीक। चलो इसके भी हिंट हम देखेंगे। तो जब आप सब करोगे सब सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन जो पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया था लास्ट में V3 का सेकंड नहीं सेटिस्फाई किया था, तो सेम ही तो क्वेश्चन है, बस वहां अल्फा एक्स होता था, यहाँ अल्फा स्क्वायर एक्स है। तो वही वाली प्रॉपर्टी यहाँ भी होल्ड नहीं करेगी। कौन सी? दो एलिमेंट हमने फील्ड का उठाना है, अल्फा उठाया और बीटा कहाँ का? फील्ड का, मतलब रियल नंबर। एक एलिमेंट हमने उठा लिया एक्स वाई, कहाँ से? हम अपने वेक्टर स्पेस जिसको प्रूव करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वी को ये दिखाना है अल्फा वी प्लस बीटा वी। सही है, ठीक। सॉरी, अगर इसको वी मान लो, स्मॉल वी। तो चलो देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा वी की जगह पे क्या हो जाएगा? एक्स वाई। और बाई डेफिनीशन तो ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर वाई। ठीक है, क्लियर हो रही बात? अब आप इसको कितना भी ओपन करोगे ये चीज क्या कभी बन पाएगी? मतलब ये बनने का होना चाहिए अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा एक्स वाई। तो ये क्या बनाएगा? अल्फा स्क्वायर एक्स कॉमा अल्फा स्क्वायर वाई प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स बीटा स्क्वायर एक्स कॉमा बीटा स्क्वायर वाई। बोलो ये चीज बनेगी? ये बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, और यहाँ ये बन रहा है। मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही है, इसलिए ये भी क्या है? हमारा वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा है। सही है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नहीं, अभी वही है चौथा। कि अब डिफाइन इसने किया x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x1 प्लस y2 कॉमा y1 प्लस x2। मिसमैच कर दिया, x1 प्लस y2 x2 प्लस y1। ठीक है, ओके। ये डेफिनेशन हो गई, और साथ ही साथ अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू सिंपल रखा है अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई। तो इसका हिंट क्या है कि भैया एडिशन जो है इसका एसोसिएटिव नहीं है, मतलब अब एलियन ही नहीं हो पाएगा। जैसे समझो, मान लो v1 प्लस v2 प्लस v3, हमको ये दिखाना है कि v1 प्लस v2 ब्रैकेट में v3। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से ये प्रॉपर्टी लगाएं तो v1 की जगह पे क्या हो जाएगा? x1 y1 प्लस v1 प्लस v2 डायरेक्ट कर दें तो v3, अगर मैं मान लूँ v1 प्लस v3 मान लें x3 y3, तो ये क्या हो जाएगा? x2 प्लस, सॉरी, ये वाली डेफिनेशन लगानी पड़ेगी ना, तो ऐसे लिखो v2 हो जाएगा x2 y2 प्लस
y3 अब अगर आपको ये वाली डेफिनेशन लगानी हो तो ये वाली डेफिनेशन देखो, x1 x2 y3 के साथ लिखा जाएगा, x2 प्लस y3 कॉमा y2 प्लस x, सही है। और बाहर x1 y1 रहेगा, ठीक। कितना सबको समझ आया, यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। अब वापस से अगर इनके साथ करोगे तो ये इसके साथ जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा x1 प्लस y2 प्लस x3 कॉमा ये इनके साथ तो y1 प्लस x2 प्लस y3, तो ये तो आ गया हमारा। अब हमको ये चीज दिखाना है कि भैया ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो चलो देखते हैं v1 प्लस v2, तो v1 की जगह पे क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y1 प्लस v2 की जगह पे x2 कॉमा y2 और v3 की जगह पे हो जाएगा x3 कॉमा y, ठीक है। बाई डेफिनेशन ये इसके साथ जाएगा, तो x1 प्लस y2 कॉमा y1 प्लस x2 प्लस x3 y3। बाई डेफिनेशन पहला वाला एलिमेंट लास्ट वाले दूसरे के सेकंड वाले के साथ जाता है, तो x1 प्लस y2 प्लस y3 कॉमा y1 प्लस x2 प्लस। अब आप मुझे बताओ क्या ये और ये सिमिलर हैं, देखो यहाँ x1 प्लस y3 x1 प्लस y2 प्लस y3 ये आ रहा है, और यहाँ आ रहा है x1 प्लस y2 प्लस x3 आ रहा है, यहाँ y3 आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एसोसिएटिव इज नॉट इक्वल। तो ये तो प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप ही नहीं बनाया, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला डेफिनेशन लिखो, पांचवा, x1 y1 प्लस x2 y2 इज इक्वल टू x x1 कॉमा y y1 y1 y2 और अल्फा एक्स वाई इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एक्स कॉमा अल्फा वाई, सही है। चलो अब इसका डायरेक्ट हिंट दे रहे हैं, देखो यहाँ से अगर आपको समझ रहा हो तो इसकी आइडेंटिटी निकालो, इसकी आइडेंटिटी कितनी आ जाएगी, मतलब हम यहाँ पे ऐसा एलिमेंट रखते हैं ताकि हमको यहाँ एक्स x1 x2 y1 y2 ये, तो हमको यहाँ एक ऐसा एलिमेंट रखना है, जैसे मैंने x1 y1 की आइडेंटिटी निकालना चाहा, एडिटिव आइडेंटिटी, तो मुझे एक ऐसा एलिमेंट रखना है जिससे मुझे x1 y1 मिले। तो x1 y1 कब मिलेगा, जब x2 y2 1 1 होंगे, तो x, तो इसका मतलब x1 y1 और यहाँ क्या हो जाए 1 1, तो बाई डेफिनेशन x1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x1 ही आएगा, y1 का ये आएगा। तो मतलब जो इनकी आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव भी नहीं, एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या है 1 1 है। ऐसे समझ के चलो आइडेंटिटी इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन जब हम एक एलिमेंट लेते हैं x कॉमा जीरो, हम तो कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अब इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमको निकालनी है, तो x कॉमा जीरो के लिए हमको x कॉमा जीरो आना चाहिए, ठीक है। सॉरी, एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इनवर्स आने का मतलब ये है कि जब हम इसको ऑपरेट कराएं तो हमको 1 1 मिले। अब आप बताओ कौन सा ऐसा यहाँ पर एलिमेंट रखें जिसका इसमें मल्टीप्लाई कराएं 1 1 आए। चलो 1 अपॉन एक्स रखा, क्योंकि अपने को पता है रियल नंबर है तो 1 अपॉन एक्स रख सकते हैं, तो 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का चूंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया, चलो पहला एलिमेंट तो हो गया। अब
जीरो का क्या होगा 1/0, और ये तो केस ही नहीं बन सकता, 1/0 नहीं मिलेगा, है ना। तो इसलिए इसकी जो आइडेंटिटी है वो सही आइडेंटिटी नहीं है, मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है सभी के लिए। भाई इस एलिमेंट के लिए भी तो 1 1 आइडेंटिटी आनी चाहिए, आइडेंटिटी के साथ ये इनवर्स मिलना चाहिए, तो इनवर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये अबेलियन ग्रुप नहीं बनाएगा, और अबेलियन नहीं बनाएगा तो आगे की बात ही नहीं है, तो फिर ये फील्ड का काम नहीं करेगा, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन आप लिखो, आप टेलीग्राम पे कमेंट में कहीं पर भी इस बात को प्रूव करके भी आप उसकी इमेज लेकर आप सेंड कर सकते हो। आप ऐप पे भी सेंड कर सकते हो, यहाँ पर भी, ठीक है। इसको सॉल्व करके लेट वी बी द सेट ऑफ all pair of real number and let f be the field of real number। मतलब v जो है वो रियल नंबर्स के पेयर का सेट है, और f जो है वो फील्ड है किस पे, रियल नंबर पे, ठीक है। और डिफाइन कैसे किया गया है, एक्स वाई प्लस x1 y1 इज इक्वल टू 3y प्लस 3y1 कॉमा x माइनस x1, और सी एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 cy माइनस सी। ये इस तरीके से डिफाइन किया गया है। आपको बताना है कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगा क्या, हिंट मैं दे दे रहा हूँ, बट आप इस पूरे को सॉल्व करके बताओगे कि ये बना क्यों नहीं रहा है, ठीक है। नॉट वेक्टर स्पेस, ये वेक्टर स्पेस नहीं है, लेकिन आपको बताना है किस जगह प्रॉपर्टी फेल कर जा रही है, ठीक है। बता लेंगे आप। तो